आजमगढ़ नामक गांव में सोहन और जग्गी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। दोनों खेती-बाड़ी का काम करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। सोहन बहुत ही समझदार और मेहनती है, जबकि उसका पड़ोसी जग्गी बहुत ही आलसी और थोड़ा सा लालची था। अजी सुनती हो, खाना बन गया हो तो मेरा टिफिन लगा दो, ताकि मैं आज जल्दी जाकर अपना काम कर लूं। हाँ जी, खाना तो बन गया है और मैंने टिफिन भी पैक कर दिया है। मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो जी आपका टिफिन। टाइम पे खाना खा लेना। हाँ हाँ, मैं टाइम पर ही खा लूंगा। अब मैं चलता हूँ। अजी सुनते हो, जग जाओ, 9 बज गए हैं। कब तक सोते रहोगे? तुम्हें खेतों पर काम करने नहीं जाना क्या? इतना सुनकर जग्गी की आंख खुल जाती है और वह फटाक से खड़ा हो जाता है। अरे भगवान, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? खेतों पर ही तो जाना है। वह तो मैं आराम से चला ही जाऊंगा। वैसे भी खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? हाँ हाँ, सही कह रहे हो। तुम तो आलसी होते ही जा रहे हो। तुम्हारे आलसी होने से हमारी फसल सबसे बाद में आती है, जिस कारण हमारी आधी फसल तो खराब ही हो जाती है। कोई हमारी फसल को खरीदता ही नहीं है। पहले ही लोग अपने लिए अच्छी अच्छी फसल खरीद लेते हैं। अरे भगवान, जा रहा हूं। तुम तो रोज मुझे सुनाने ही लग जाती हो। जग्गी अपनी पत्नी के ताने खाकर अपने खेतों में चला जाता है। अरे सोहन भाई, आज कितने बजे खेतों पर आ गए थे जो तुमने आधा से ज्यादा खेत जोत भी दिया? अरे भाई, आज मैं 5 बजे अपने खेतों पर आ गया था और तभी से मैं खेत जोतने का काम कर रहा हूँ। वैसे तो खेत जोतने का काम मैं कल से कर रहा हूँ, पर आज भी मैं सुबह ही जल्दी आ गया था ताकि आज मैं अपना खेत पूरा जोत सकूं। चलो तो भाई, मैं भी चलता हूं। मुझे भी अपना खेत जोतना है। अरे बाप रे बाप, इतनी तेज धूप में तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। चलो एक काम करता हूं, थोड़ी छाया आने पर मैं अपना खेत जोतना शुरू करूंगा। इतने में इस पेड़ के नीचे ही थोड़ा आराम कर लेता हूं। शाम होने पर जग्गी अपनी खेत की जुताई करने लग जाता है। 1 से 2 घंटे काम करने के बाद वह सोहन के खेत पर आ जाता है। वह देखता है कि सोहन ने अपने पूरे खेत की जुताई कर ली है। अरे वाह सोहन भाई, तुमने तो आज और कल सिर्फ 2 दिनों में ही पूरे खेत की जुताई कर दी। हाँ भाई, मुझे लगा नहीं था कि मैं सिर्फ 2 ही दिन में इतना काम कर लूंगा। वैसे तुमने अपने खेत की जुताई शुरू कर दी है ना? हाँ भाई, मैंने भी आज अपने खेत की जुताई शुरू कर दी है। 1 से 2 दिन में मैं भी अपना खेत जोत ही दूंगा। पर भाई, तुम्हारा खेत तो मेरे खेत से छोटा है, तब भी तुम उसमें 1 से 2 दिन लगा दोगे, तो फिर बुवाई कब करोगे और बीज कब लाओगे, यह तो बताओ। मैं तो अपने बीज कल ही लेकर आने वाला हूँ। अरे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ ही कल बीज लेने चलूंगा। वैसे भी मुझे 1-2 दिन में बीज लेकर ही आना है, तो मैं तुम्हारे साथ ही बीज ले आऊंगा। हाँ तो चंदू भाई, कल तुम सुबह 9 बजे मेरे घर आ जाना। दोनों साथ में ही बीज ले आएंगे। चलो तो अब हम घर चलते हैं। दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अजी आ गए तुम, और खेतों का क्या रहा? कितनी हो गई खेतों की जुताई? आज मैंने पूरे खेत की जुताई कर दी है और कल मैं बीज लेने जाऊंगा। अजी हम कौन सी फसल उगाने वाले हैं अपने खेतों में? हम अपने खेतों में आलू की फसल उगाएंगे, क्योंकि इस मौसम में आलू की फसल बहुत ही अच्छी होती है। हाँ जी, ये सही रहेगा। आप आलू की फसल ही उगाना। अगले दिन चंदू सोहन के घर आ जाता है। अरे भाई सोहन, तुम अपने खेत के लिए कौन से बीज लेकर आने वाले हो? चंदू भाई, मैं तो अपने खेत के लिए आलू के बीज लेकर आऊंगा, क्योंकि इस मौसम में आलू की फसल बहुत ही अच्छी होगी, जिससे हमें काफी अच्छा मुनाफा होगा। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी आलू की ही फसल उगाऊंगा। फिर चंदू और सोहन दोनों बीज लेने के लिए शहर चले जाते हैं। शहर से लौटते हुए उन्हें शाम हो जाती है। अगले दिन सोहन बीज लेकर अपने खेतों की ओर निकल जाता है और बीजों को उगाने लगता है।
और हर बार की तरह चंदू खेतों पर लेट आता है और आने के बाद सोचता है, अरे यार, इतनी गर्मी में काम कैसे करें? मुझसे तो इतनी धूप में काम नहीं हो पाएगा। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अरे हाँ, यह मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि मेरे दोस्त जग्गी के पास एक बैलगाड़ी है जिससे हम कुछ ही घंटे में खेत को जोत सकते हैं। अरे वाह, ये तो मस्त आइडिया मिल गया है मुझे। अब तो तुरंत मैं जाता हूं जग्गी के पास और उसे जल्दी यहां लेकर आता हूं। अरे भाई जग्गी, क्या हाल है? आजकल तो बहुत व्यस्त रहने लग गए हो, नजर ही नहीं आते हो। अरे भाई, क्या बताऊं, मैं सुबह सुबह ही काम पर निकल जाता हूं क्योंकि इस मौसम में ज्यादातर खेती होती है, जिस वजह से मैं लोगों के खेतों को जोतने चला जाता हूं। फिर आज क्या हुआ? आज तुम काम पर नहीं गए क्या? नहीं भाई, आज मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं आज तुम्हें मिल गया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए। अच्छी बात है, पर वह कैसे मेरा यहाँ रुकना? अच्छा कैसे हुआ भला? ये तो बड़ा अच्छा हुआ मेरे साथ कि जो तुम मुझे घर ही मिल गए, वरना मुझे तो तुमसे मिलने तुम्हारे काम पर ही जाना पड़ता। अच्छा, परंतु ऐसा क्या काम पड़ गया तुमको जो तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए जाना पड़ता? अरे भाई, आजकल तुम्हें तो पता ही है कि कितनी धूप पड़ रही है। इतनी धूप में तो मुझसे काम नहीं हो रहा है, तो मैं यह चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अभी मेरे खेतों पर चलो और मेरे खेतों को जोत दो ताकि मैं बीज लगा दूं। बस इतनी सी बात। चलो तो भाई चंदू, आज तुम्हारे खेत की सैर कर ली जाए। इतना बोलकर दोनों चंदू के खेतों पर आ जाते हैं। जग्गी चंदू के खेतों को जोतने लग जाता है। कुछ ही देर में जग्गी चंदू का पूरा खेत जोत देता है और चंदू भी जग्गी को रुपए दे देता है और जग्गी अपने घर चला जाता है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं आज ही बीज को डाल देता हूं और मैं सोहन के बराबरी पर आ जाऊंगा। ये सब सोचकर वह खेतों में बीज डालने लग जाता है। अरे भाई सोहन, इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हो? रुको तो सही, मैं भी आ रहा हूं। सोहन ने जब मुड़कर देखा तो उसे चंदू आता हुआ नजर आया, तो उसने बोला, अरे भाई, मैं कहाँ जल्दी जल्दी चल रहा हूँ? शायद तुम ही अपने खेतों से जोर जोर से भागकर आए हो, तभी तो तुम्हारी सांस फूल रही है। अरे भाई, मजाक करने की आदत जाएगी नहीं वैसे तुम्हारी? अरे भाई, मौज मस्ती करनी है तो कर लेनी चाहिए बस, क्योंकि कितने दिन हो गए हैं न्यू सीरियस होकर काम करते करते। अब जब काम फ्री हो ही गया है तो थोड़ी बहुत मौज मस्ती तो करना तो बनता है। सही कहा भाई, इस काम काज की चिंता में तो हमें बहुत ही भारीपन सा लगता है, पर कुछ दोस्त मिलकर हंसी मजाक करें तो थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। चलो अब तुम यह बताओ कि तुम्हारा खेत की जुताई कितनी हो गई? अरे भाई, मेरी तो पूरी की पूरी चिंता ही दूर हो गई। आज मैंने जग्गी से अपना पूरा खेत जुटवा लिया और आज की आज ही मैंने बीज भी पूरे उगा दिए। अब तो बस मैं तुम्हारी तरह खेतों में पानी डालने आया करूंगा। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। चंदू भाई, चलो अब तो अपनी टेंशन आदि खत्म समझो। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। चलो तो अब हम घर चलते हैं। दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। अब सोहन और जग्गी दोनों एक साथ खेतों में जाने लग गए थे, क्योंकि काम न होने के कारण सोहन भी थोड़ा लेट ही जाया करता था। चंदू पहले थोड़ा कामचोर था, पर अब सोहन के साथ खेतों में आकर उसे मजा आने लगा था। कुछ ही दिनों में दोनों की फसल मस्त लहराने लग जाती है। अरे भाई चंदू, क्या ही मस्त फसल उगी है अपनी। हाँ हाँ भाई, क्या ही गजब की फसल हुई है। अब की बार तो मजा ही आ गया। भाई, मैं तो कल से ही अपनी फसल में से आलू निकाल लूंगा ताकि मैं सबसे पहले जाकर बाजार में बेच सकूं। अरे भाई चंदू, थोड़ा और सब्र करो, अभी अपने आलू ठीक से नहीं उगे होंगे। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? इतना दिन हो गए हैं और अपने फसल तो तुम्हें दिख ही रही है कि इतनी अच्छी हुई है, तो शायद नीचे की आलू भी अच्छी तरह से उगाए होंगे। भाई, मैं तो मेरे आलू को कल ही निकाल लूंगा। ठीक है भाई, मैं तो अभी कुछ दिन और रुककर अपनी फसल के आलू को निकालूंगा। अगले दिन चंदू अपने खेतों में आ जाता है और आलूओं को निकालने लग जाता है। 1 से 2 दिन में ही वह अपने सारे आलू को निकाल लेता है। अरे, ये इतने छोटे आलू क्यों हैं? आलू तो थोड़े बड़े होते तो और अच्छा होता, पर कोई बात नहीं। इतने जल्दी हमारी फसल आ गई है तो हमारी फसल भी जल्दी बिक जाएगी। चंदू अपने सारे आलूओं को बाजार में ले जाकर बेच देता है।
जिससे उसका ठीक ठाक सा मुनाफा हो जाता है। उसके आलू छोटे होने के कारण बाजार में उसकी रेट बहुत कम लगी थी, जिसकी वजह से उसका मुनाफा कम हुआ था। परंतु चंदू और उसकी पत्नी इस बार खुश थे, क्योंकि अब की बार उनका मुनाफा पहली बार बहुत ज्यादा हुआ था। कुछ दिन बाद सोहन भी अपने आलूओं को निकाल लेता है और वह भी अपने आलू को बाजार में लेकर जाता है और सारे आलूओं को बेच देता है। उसके आलू बहुत मोटे मोटे थे और उसके आलूओं का वजन भी बहुत बढ़ गया था, जिस वजह से उनका बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। सोहन ने अपनी फसल से बहुत मुनाफा कमाया था। सारा काम खत्म होने पर सोहन अपने घर आ जाता है। शाम होने पर चंदू सोहन के घर आता है। अरे भाई, क्या हाल है? सब काम फ्री हो गया क्या तुम्हारा? हाँ भाई, आज मैंने सारा काम फ्री कर दिया है। चलो सही है, दोनों का काम टाइम से निपट गया तो ठीक है। अरे चंदू भाई, मेरे पास कुछ आलू बच गए हैं, तो तुम इन्हें अपने घर ले जाओ, वरना हमारे घर तो ये रखे रखे खराब हो जाएंगे। ठीक है भाई, मैं ले जाऊंगा आलू। जरा हम भी तो चखे कि तुम्हारे खेत के आलू कितने स्वादिष्ट हैं। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल खा कर देखो और बताना कि हमारे आलू आपको कैसे लगे। सोहन अंदर से लाकर एक बोरी आलू चंदू के पास रख देता है। जब चंदू उन आलूओं को देखता है तो वह तो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे भाई, तुम्हारे इतने बड़े और मोटे आलू कैसे हैं? हमारे तो बहुत ही छोटे छोटे आलू निकले थे। आपके बड़े और मोटे आलू खाकर तो मजा ही आ जाएगा। अरे भाई, मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि थोड़ा और रुक जाओ, जिससे यह आलू और मोटे हो जाएं। पर तुमने तो मेरी एक न सुनी और आलू जल्दी निकाल लिए। अरे भाई, ऐसा नहीं है, पर मुझे लगा था कि पहले अगर मैं यह आलू बाजार में बेचता हूं तो मुझे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। पर भाई, मैं बहुत गलत था। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। हाँ, और रखना भी चाहिए, क्योंकि यह फसल है। जैसा तुम मेहनत करोगे वैसी ही होगी और उसे टाइम टाइम पर संभालने की आवश्यकता है और थोड़ा सब्र करना भी जरूरी है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। वैसे भी हमने बचपन में पढ़ा था कि सब्र का फल मीठा होता है, और आज देख भी लिया।